हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक रे ऑप्टिक्स। तो आज हमारी चर्चा रहेगी ऑप्शनल क्वेश्चन पर, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न पर जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में ऑन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या तथा स्मॉल n1 अपवर्तनांक का एक समतल उत्तल लेंस आर वक्रता त्रिज्या तथा n2 अपवर्तनांक के समतल अवतल लेंस के संपर्क में चित्रानुसार रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता है। हमें चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, और एक फिगर दिया है। वो कह रहा है कि इस टोटल संयुक्त लेंस की टोटल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें फिगर दिया है ये, इसका वर्तनांक n2, इसका वर्तनांक n1, ठीक है। अब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो इस प्रकार आएगा। हमारे पास में दो लेंस बनेंगे, एक समतल उत्तल लेंस और एक समतल अवतल लेंस, ठीक है बेटा। इसकी त्रिज्या, इसकी फोकस दूरी मैंने मान ली f1, इसकी मैंने मान ली f2, ठीक है। अब इसकी जो है ये समतल पृष्ठ है, इसका ये कौन सा है, गोली पृष्ठ है, ठीक है। तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है इनफाइनाइट। तो इसे आपने मान लिया r1 इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसकी वक्रता त्रिज्या होगी किधर, इधर, यानी एक्स एच की प्लस डायरेक्शन पे। तो यानी ये होगा r1 इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। कितना होगा, प्लस इनफाइनाइट, ओके। अब देखो, अब ये जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ गोली पृष्ठ, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। अब इधर होगी तो इस साइड क्या होता है, एक्स माइनस होता है। ये जो डायरेक्शन है एक्स एच की रियल डायरेक्शन है, तो इधर वाली त्रिज्या होगी किसमें, माइनस में। तो इसको मैंने मान लिया r2 इक्वल टू माइनस, ठीक। इसका जो मान आएगा माइनस में लेंगे हम। इसी प्रकार इसको देखो, r1 इसका है कितना, r2 इक्वल टू इनफाइनाइट, इधर जाएगी प्लस में, और इसकी त्रिज्या किधर जाएगी, इधर जाएगी, क्योंकि इसका झुकाव जो है इधर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी इस साइड, ठीक है, एक्स एच की ऋण डायरेक्शन पर, यानी r1 इक्वल टू माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे हम r1 इक्वल टू माइनस में, ठीक है। अब देखो, तो लेंस f1 के लिए तो 1/f1 इक्वल टू n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, n1 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/r1 की वैल्यू की इतनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट, माइनस r2 की वैल्यू कितनी है, माइनस r2। अब भाई मैंने कहा था कि इसकी त्रिज्या आप लेंगे किसमें, माइनस में, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन जा रही है वो, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/- माइनस के r2, ठीक है। तो n1 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/r2। तो यहाँ से आ जाएगा n1 माइनस 1/r2, 1/f1, समीकरण नंबर 1। इसे आप यहीं छोड़ देंगे। अब चर्चा करेंगे हम f2 के लिए। तो 1/f2 इक्वल टू हमारे पास आएगा n2 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, वही सिस्टम। तो n2 माइनस 1 ब्रैकेट में r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, r1 की वैल्यू इसके लिए, इसकी चर्चा कर रहे हो हम। तो r1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस r1 कितनी है, माइनस में, तो माइनस के r1, ठीक है। और माइनस r2 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट। तो ओवरऑल आएगा हमारे पास n2 माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस 1/r2, ठीक है, क्योंकि 1/इनफाइनाइट होता है 0, 1/इनफाइनाइट इक्वल टू होता है 0। तो ये हो गया 0, तो हमारे पास ये बचा इक्वल टू n2 माइनस 1/r2, आगे लगा लो इसके माइनस, समीकरण नंबर 2, ठीक है। हमारे पास इतना आ गया। अब देखो, जब इसको हम करेंगे सॉल्व, अब आगे ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक। अब आगे करा है संयुक्त लेंस के लिए, ठीक है। अब संयुक्त लेंस के लिए जो टोटल लेंस आपका दिया है निकाय, पूरा निकाय,
तो टोटल लेंस के लिए हम बात करेंगे तो आपको पता है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। ठीक, तो 1/f1 की वैल्यू आपको पता है और 1/f2 की वैल्यू पता है। अब दोनों की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। ये देखो 1/f1 की वैल्यू कितनी है, ये रही है, और 1/f2 की वैल्यू आपके पास ये रही। इन दोनों वैल्यू को उठा के आप इस इक्वेशन में रख दें। यहाँ पे इसकी जगह ये रख देना और इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देना। तो मैंने वही किया है, 1/f1 की जगह ये रख दिया और 1/f2 की जगह ये रख दिया। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो -1 और +1 कट गया। आपको क्या बचा, n1 - n2/r2। तो 1/f1 की वैल्यू कितनी आ गई, n1 - n2/r2। और उसने कहा क्षमता, यानी क्षमता कैपिटल P बराबर होता है 1/f। तो 1/f की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, ये। तो 1/f की वैल्यू आप पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा n1 - n2/r2। दैट इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि जब एक किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। अपवर्तन कोण का मान होगा। आपसे इसने ये पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे सॉल्व, देखो उसने में दिया है अपवर्तनांक दिया है n और उसने एक कंडीशन में दिए जब अपवर्तन कोण क्या होता है स्मॉल r, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण यानी i का आधा होता है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से इक्वेशन मुझे मिली स्मॉल r = i/2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे i = 2r। इसकी मुझे पड़ेगी ज़रूरत अभी, ठीक है। तो आपको पता है कि स्नेल का नियम कहता है स्मॉल n = sin i/sin r, ठीक है। और स्मॉल n = sin i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2r है, तो 2r/sin r। अब आपको पता है कि sin 2θ की वैल्यू क्या क्या होती है, sin 2θ = 2 cos θ × sin θ। ये आपने मैथ्स में पढ़ा है फॉर्मूला, sin 2θ = 2 sin θ × cos θ। तो यहाँ आप ये अप्लाई कर दो तो 2 sin r × cos r अपॉन sin r कट गया, आपका आया इधर 2 cos r, कितना आया 2 cos r। इस 2 को ले आओ आप इधर भाग में, तो n/2 = कितना चल रहा है यहाँ पे cos r, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है वैल्यू r की। उसने कहा है कि अपवर्तन कोण का मान, या तो अपवर्तन कोण होता क्या है स्मॉल r। तो यहाँ से आप स्मॉल r की वैल्यू कर लो, स्मॉल r = आएगा यहाँ पे cos इनवर्स n/2। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें क्रमशः v1 तथा v2 है तथा सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C हो, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आपको पता है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो संबंध होता है यहाँ पे देखो, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं हम। स्मॉल n = 1/sin c। क्या होता है, स्मॉल n = 1/sin c होता है। तो अब यहाँ पे n = v1/v2, ये क्या है विरल माध्यम में उसकी चाल, प्रकाश की चाल विरल माध्यम में, ये सघन माध्यम में। आपने पढ़ा है कि चूंकि स्मॉल n बराबर v1/v2, अब v1 क्या है यहाँ पे विरल माध्यम में प्रकाश की चाल है और v2 क्या है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल है। अब n की वैल्यू आप यहाँ रख दें, इसमें रख दें, तो यहाँ पे आएगा v1/v2 = आएगा हमारे पास 1/sin c = क्या होता है cosic c। तो यहाँ कर देंगे cosic c, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से आ जाएगा v1 = v2 cosic c, दैट इज फाइनल आंसर। तो यही आपका रिलेशन आ गया v1 और v2 में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर 4
V1 इक्वल टू V2 कॉसेक C। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो आपको पता है कि उसका एक ही गुण ऐसा होता है जो बदलता नहीं है, ठीक है। कौन सा? आवृत्ति। उसकी आवृत्ति जो है नहीं चेंज होगी, सब कुछ बदल जाएगा लेकिन उसकी आवृत्ति वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है। माध्यम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आवृत्ति का, जो पहले थी वही अब रहेगी। इसका आंसर क्या है? आवृत्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। ठीक है, क्या है? श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है, जो सबसे ज़्यादा रंग फैलता है। विचलित कौन सा रंग होता है सबसे ज़्यादा? बैगनी रंग। कौन सा होता है? बैगनी रंग। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हों तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो आपको पता है कि इसमें कहा है डेवर एम इक्वल टू कैपिटल ए। उसने कहा है कि न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हों, और किसका? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या क्या होता है? कैपिटल ए। और न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? डेवर एम। ये दोनों मान कैसे हैं? बराबर हैं, तो मैंने बराबर कर दिए। ठीक है, अब आपको पता है कि एन इक्वल टू साइन डेवर एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये आपने पढ़ा है प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो साइन डेवर एम की वैल्यू यहाँ कितनी है? कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एन इक्वल टू साइन ए बटे साइन ए बाई 2। इसको आप खोल देना, यहाँ पे साइन ए बाई 2 जो लिखा है इसको आप खोल देना, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 और अपॉन साइन ए बाई 2, ये कट गया आपका। तो ऊपर आपके पास आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 2 कॉस ए बाई 2, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा प्रिज्म का एन इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? यदि एक उत्तल लेंस की लाल एवं बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः एफ आर एवं एफ वी हों तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। उसने कहा है कि बैंगनी रंग और लाल रंग की जो फोकस दूरियां हमें गिवन हैं। अब देखो आपको पता है कि फोकस दूरी और उसमें अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है? ये होता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में r1 माइनस r2, ये आपने पढ़ रखा। अगर हम इनको कांस्टेंट कर दें इन दोनों को तो हमारे पास क्या आएगा? 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के। किसके होगा? n के। इनको जब हम कांस्टेंट कर दें इस सब को तो यहाँ से आएगा f प्रोपोर्शनल 1/f प्रोपोर्शनल n, यानी 1/f की वैल्यू है जो कैपिटल n पे स्मॉल n पे डिपेंड करेगी। तो समीकरण नंबर 1 यहीं छोड़ दें आप। ठीक है, अब आपको पता है ये, अब यहाँ से आप या करके कर सकते हैं स्मॉल f बराबर 1/, यानी स्मॉल f प्रोपोर्शनल 1/n, या ये कर दें। ठीक है भाई, यहाँ से आप 1/f की वैल्यू आपको पता है कि ये प्रोपोर्शनल है n के, तो f प्रोपोर्शनल किसके होगा? 1/n के होगा। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो अब एक रिलेशन आपने पढ़ रखा है कि n डिपेंड करता है किस पे? लैम्डा पे। आपने पढ़ रखा है कि n इक्वल टू v अपॉन लैम्डा ये होता है, यानी सी n इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा क्या होता है? n इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे चाल, तो यहाँ से आ जाएगा n प्रोपोर्शनल 1/, लैम्डा। ठीक है, तो n प्रोपोर्शनल 1/, लैम्डा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जब आप कंबाइन करेंगे
जब एन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बेटा यहाँ से आ जाएगा ए प्रोपोर्शनल लेमडा। कितना आ जाएगा? ए प्रोपोर्शनल लेमडा। यानी जो फोकस दूरी का मान है वो लेमडा पर डिपेंड करेगा। अगर फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो लेमडा का मान भी ज़्यादा होगा, अगर लेमडा कम है तो फोकस दूरी कम होगी, और ये ज़्यादा है तो फोकस दूरी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर एक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर एफ घटेगा तो लेमडा भी घटेगा। ठीक, ये इसका रिलेशन है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा कि लाल और बैंगनी रंग में संबंध बताना है आपको एफ में। अब देखो, आपको पता है कि लाल बैंगनी रंग, बैंगनी और लाल रंग, बैंगनी और लाल रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? इसकी, लाल की अधिक होती है और इसकी कम होती है। ठीक है, बैंगनी और लाल में जो तरंगदैर्ध्य होती है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है किसकी? बैंगनी कलर की, और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होती है इसकी, किसकी? लाल कलर की। ठीक है, यानी एफ आर अधिक है किससे? एफ वी से, वायलेट। ठीक है, तो एफ वी इज लेस देन एफ आर। क्यों? ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। एफ वी यानी बैंगनी कलर की फोकस दूरी लाल कलर की फोकस दूरी से कम होगी। अगला क्वेश्चन है, नेत्रिका लेंस की प्रकृति होती है, नेत्रिका लेंस की या नेत्र लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी। कैसी होती है? अभिसारी।